हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आरपी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जी हाँ, संविधान के भाग के बारे में। तो संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो जानेंगे एक इंटरेस्टिंग से ट्रिक के बारे में जो आपके पार्ट्स को याद करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। और साथ साथ में हम लोग ये जानेंगे कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक फेमस कोट से जो आपके भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट। ये एक तरीके का कोई नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है। यहाँ पर इसे हमें क्या करना पड़ता है, कल्टीवेटेड करना पड़ता है। मतलब इसे हमें कमाना पड़ता है, इसकी खेती करनी पड़ती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद करना है। अब याद नहीं करना है, बस ऐसे समझना है। अब पहले यही समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या होती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मतलब होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जैसा कि प्रेम्बल में लिखा है कि हमें ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखना है कि एक लोगों की जो हमारे सिटीजन हैं उनको सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस प्लस इकोनॉमिकल जस्टिस हमें देना है। तो क्या ये सारी चीजें हम दे पा रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने के बाद? तो ऐसा आंसर है नहीं। यानी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और तब से लेकर आज तक हम कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को फुल्ली अचीव नहीं कर पाए हैं। सो इसे अभी भी हम इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। तो अब यहाँ पर इस चीज को हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को पाना इतना आसान नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी जिसके बारे में इतना सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं, आखिर वो क्या चीज है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का सेट ऑफ फंडामेंटल लॉ है। मतलब एक मूलभूत कानून जिसको हम मान लेते हैं, एक रूल बुक, एक कानून की किताब मान लीजिए। और उसमें बहुत सारे रूल लिखे हैं, लेकिन ये जो रूल हैं ये सबसे ऊपर है, इसीलिए इनको कहा जाता है सुप्रीम लॉ। ठीक है। और इसी सुप्रीम लॉ के आधार पर नए कानून बनते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर कंट्री चलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यानी जो नए लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के थ्रू, वो किसके आधार पे बनाए जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बनाए जाएंगे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो कौन थे, वो यहाँ थे भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, इन्हें माना जाता है हमारे भारतीय संविधान का पिता, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के जो मूर्तिकार रहे भीमराव अंबेडकर जी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे यानी चेयरमैन भी थे। और इन्होंने ही भारतीय संविधान के बारे में ड्राफ्ट तैयार किया है, यानी एक रूपरेखा तैयार की है। अब यहाँ पर देखें कि इस देश में यहाँ पर दलितों का इतना अपमान होता है। भीमराव अंबेडकर जी उसी समुदाय से आते हैं और इस देश का काफी अच्छा सौभाग्य रहा है कि जिस देश में दलितों का इतना अपमान हुआ, वहां पर उसी समुदाय से आने वाला एक व्यक्ति भारतीय संविधान और उसके भविष्य की एक रचना करता है, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी का काफी ज्यादा योगदान है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया यानी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो यहाँ पर आप देखोगे तब यहाँ पर 22 पार्ट्स थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि 25 पार्ट्स हैं, यानी 25 पार्ट्स हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी 25 पार्ट्स की जो इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी उस चीज को हम एग्जाम में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिकॉल कर सकते हैं चीजों को याद करने के लिए। तो हम लोग सबसे बढ़ते हैं ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक में यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद करना है। ट्रिक में याद करना है यू कैन फ्लाई, यानी एक साथ याद करना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ये पहला पार्ट याद कर लीजिए। फिर यहां पर आपको याद करना है यूपी मीट को श्याम राम। यूपी मीट को श्याम राम, दो तरीके से आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं, एक साथ याद कर सकते हैं या दो पार्ट में तोड़कर याद कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं, यानी किस तरीके से इसको ट्रिक के साथ हम कनेक्ट करते हैं पार्ट को, ट्रिक के साथ पार्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो यू का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब क्या होता है, फ्लाई का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा यहाँ पर पार्ट है उस पार्ट में आपको यहाँ पर क्या याद करना है, यू का मतलब जुड़ जाएगा यू से। यू का मतलब किससे जुड़ेगा, जी हाँ, यू से। यू का मतलब यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। फिर कैन का मतलब क्या हो जाएगा, कैन का मतलब हो जाएगा सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड का पार्ट होगा।
फिर एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, यानी एफ का मतलब हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, ये होगा पार्ट 3 का हिस्सा। फिर डी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी। डी से क्या जुड़ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर पार्ट 4A, यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, तो पार्ट 4A एफ से क्या जुड़ेगा, एफ फंडामेंटल ड्यूटीज, फ्रॉम का एफ, और इस फंडामेंटल ड्यूटी से कनेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में है यू, यू से यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यू से क्या जुड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट, ये पार्ट 5 का हिस्सा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एस, एस से जुड़ा हुआ क्या पार्ट हो जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक हिस्सा होगा जो पार्ट 6 में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 7 में, यहाँ पर आप देखोगे कि 7 का कोई पार्ट नहीं, ये डिलीट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, तो इसे हमें याद नहीं करना है। अब आगे हम यहाँ पर समझते हैं यू, यू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्ट 8 हो जाएगा। पार्ट 8 में यू से यू कनेक्ट करना है, तो यूनियन टेरिटरीज, जैसे यहाँ पर यू से आपने कनेक्ट किया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो यहाँ पर यूनियन एंड इट्स नहीं होगा, यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा, ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर पी, पी से क्या जोड़ना है आपको, पंचायत, पी से क्या जोड़ना है, पंचायत। मीट, मीट का सिर्फ एम जोड़ना है, एम किससे जोड़ना है आपका, म्यूनिसिपैलिटी से जोड़ना है। फिर को किससे जोड़ना है, को जोड़ना है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, फिर उसके बाद एस, एस का मतलब यहाँ पर जो श्याम है, श्याम का एस आप जोड़ेंगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, यानी इस एस से इस एस को कनेक्ट करेंगे, जो पार्ट 10 का हिस्सा होगा। ठीक है, फिर आएगा राम, राम का मतलब हो जाएगा आर, आर से आपको कनेक्ट करना है रिलेशन, यानी आर से आर कनेक्ट होगा, बनेगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ये पार्ट 11 का एक हिस्सा होगा। अब आगे यहाँ पर हम समझते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर समझते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट की ट्रिक है उसको हमें कैसे याद करना है। तो सेकेंड पार्ट की जो ट्रिक है उसमें हमें याद करना है फ्रूट एंड टेस्ट, स्वीट ईट टी, स्वीट स्वीट टी ईट। ठीक है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टी ईट सो ऑन, ईट सो ऑन। तो कैसे आपको पढ़ना है, फ्रूट टेस्ट टी ईट सो ऑन। ठीक है, इस पार्ट को एक साथ पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है दूसरा पार्ट, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है, इसको दो पार्ट में आप ऐसे पढ़ सकते हैं, फ्रूट टेस्ट स्वीट्स टी ईट सो ऑन, और उसके बाद ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। इससे आप यहाँ पर इसको याद करिए, दो बार, दो तीन बार रिवाइज करिए अपने मन में, तो ये चीजें हमें यहाँ पर इजीली याद हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आपका पार्ट है, एफ वाला पार्ट है, फ्रूट्स, फ्रूट्स वाला जो पार्ट है उसमें हमें यहाँ पर एफ से एफ कनेक्ट करना है, एफ से एफ कनेक्ट करना है, ये बनेगा पार्ट 12 का एक हिस्सा। ठीक है, पार्ट 12 का हिस्सा यहाँ पर आपको एफ से फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, तो यहाँ पर पी से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एफ का पार्ट, यानी एफ से एफ कनेक्ट हो जाएगा, फाइनेंस। फिर आएगा टेस्ट, टेस्ट का मतलब पार्ट, यहाँ पर 13 की बात हो रही है, तो टेस्ट का यहाँ पर टी से ट्रेड कनेक्ट करना है, टी से टेस्ट ट्रेड हो जाएगा। एस से यहाँ पर आपको पार्ट 14 में क्या कनेक्ट करना है, एस से आपका जुड़ जाएगा सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि टी आई फिर से आया, तो टी को टी से ही कनेक्ट करना, बनेगा ट्रिब्यूनल, पार्ट 14A का हिस्सा। फिर यहाँ पर ईट आया, तो ईट में सिर्फ आपको ई वाला हिस्सा कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, इलेक्शन से कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे सो, सो का मतलब पार्ट आपका यहाँ पर 16 में एस से कनेक्ट करना है। फिर ऑन, ऑन में यहाँ पर आप देखेंगे ओ एन, तो यहाँ पर ओ से ओ कनेक्ट होगा, बनेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ये पार्ट 17 का एक हिस्सा है। फिर यहाँ देखिए ईट आया, तो ईट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट का मतलब हो जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर यहाँ पर मैगी आया, मैगी का मतलब एम से कनेक्ट करना है, मिसलेनियस, यानी एम से एम को कनेक्ट करना है, पार्ट 19 में एम से एम यानी मिसलेनियस। फिर पार्ट 20 में यहाँ पर देखिए ए से आपका ए कनेक्ट होगा, यानी बनेगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्ट 20 में आप देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पार्ट 21 में यहाँ पर आप देखिएगा टी से क्या बनेगा, टेम्परेरी प्रोविजंस। ठीक है, टी से क्या बन जाएगा, टेम्परेरी प्रोविजन, ये बनेगा 21 का एक हिस्सा। फिर एस से यहाँ पर आपको क्या कनेक्ट करना है, एस से कनेक्ट करना है आपको 22 में
यहाँ पर शॉर्ट टाइटल, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल यहाँ पर आपको एस से एस याद रखना है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। तो इस चीज से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको चीजें नहीं याद हुई हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आगे समझते हैं इसके बारे में, हम इसको रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं ताकि आपको इजीली यहाँ पर याद हो जाएगा। अब समझना है सबसे पहले कि यहाँ पर जो यू है, यू किससे जुड़ेगा, यूनियन से जुड़ेगा। सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप हो जाएगा। एफ का मतलब क्या याद करना था, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स। डी का मतलब यहाँ पर डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फिर एफ का मतलब यहाँ पर क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पर यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। एस का मतलब यहाँ पर क्या था, स्टेट गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर यू से 8 वाले पार्ट में था यूनियन टेरिटरीज। पी से क्या था, पंचायत। 9A में यहाँ पर आपको देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी जोड़ना। फिर 9B मतलब क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एस का मतलब यहाँ पर क्या था, एस का मतलब यहाँ था आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में याद करना है। आर का मतलब यहाँ पर क्या था, आर का मतलब यहाँ पर था रिलेशंस। फिर उसके बाद पार्ट 12 में देखोगे एफ से रिलेटेड क्या हो जाएगा, फाइनेंस, याद आया कुछ। 13 में क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। फिर 14 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्वीट से याद क्या, स्वीट से क्या याद रखना है, सर्विसेज। फिर 14A में यहाँ पर टी आई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यानी ट्रिब्यूनल्स। फिर उसके बाद पार्ट 15 में यहाँ पर देखा ईट, ईट का मतलब ई से क्या कनेक्ट हुआ, इलेक्शंस। फिर यहाँ पर आपको एस, एस से 16 में क्या आएगा, स्पेशल प्रोविजन। ऑन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन का मतलब हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर यहाँ पर आप देखिए ईट, ईट आया तो यहाँ से ईट का मतलब इलेक्शन नहीं, यहाँ से ईट का मतलब है इमरजेंसी, ठीक है। सो ईट का मतलब यहाँ पर क्या याद रखना, ई से ई कनेक्ट होगा, इमरजेंसी। फिर 19 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, एम का मतलब क्या याद रखना है, मिसलेनियस। फिर 20 का मतलब हो जाएगा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और 21 में यहाँ पर आप देखोगे तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेरी प्रोविजंस। फिर एस से कनेक्ट करना है आपको शॉर्ट टाइटल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, आई होप। और अगर अभी फिर भी नहीं याद हुआ हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करिए, रिवाइज करिए और 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पर चीज याद हो जाएगी। अब हम ये समझते हैं कि जो पार्ट 22 थे उसमें जो 3 पार्ट ऐड किए गए वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि पहला जो पार्ट था, पार्ट 4A था, वो 1976 में ऐड किया गया था। तो याद आया कुछ, एफ से क्या कनेक्ट करना है, एफ से कनेक्ट करना फ्रॉम, फ्रॉम याद आया, फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ। फिर आप यहाँ पर 14A, 14A क्या याद आया, टीआई, टी मतलब ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यहाँ पर ऐड किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि 9A, यानी जो 9A का हिस्सा है, ठीक है, वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया, ऐड किया गया। फिर वहीं पर 9B, 9B कुछ याद आया, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। सो वो आपका यहाँ पर 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में क्या किया गया, ऐड किया गया। तो इन चीजों को हमें यहाँ पर इस तरीके से याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस के बारे में हमें यहाँ पर समझना है कि जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको लग रहा है ये वीडियो लाइक करना है तो आप लाइक करिए, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको अनदर कोई वीडियो अपडेट आए तो आपको यहाँ पर इजिली मिल जाए उसके बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के पार्ट पे आते हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको डीपीएसपी से कुछ याद करना है, डी डायरेक्टली, डायरेक्टली से क्या याद करना है, यहाँ पर डायरेक्टली से याद करना है आपको डीपीएसपी। तो कौन सा पार्ट आया, यू कैन फ्लाई, हाँ यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। तो यहाँ पर पार्ट 14 आएगा, पार्ट 4A, ठीक, मतलब पार्ट 4 का यहाँ पर जो पार्ट होगा वो आपका डीपीएसपी से कनेक्ट करेगा, यू कैन फ्लाई, याद आया कुछ, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। सो इस तरीके से यहाँ पर याद करना है। और पहले पार्ट में यू किससे रिलेटेड था, यू रिलेटेड था आपका यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। फ्लाई किससे रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट से। अब यहाँ पर आप देखिए पार्ट जो 5 का हिस्सा था, यू मतलब यहाँ पर यू कैन फ्लाई, यू कैन
फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, तो यू से आपको यहाँ पर क्या कनेक्ट करना है, यूनियन टेरिटरीज, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, सो याद होगा कि इससे रिलेटेड यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये पार्ट 4 का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पार्ट, मतलब यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको बताना है। तो ये याद आया कुछ, डायरेक्टली फ्रॉम, फ्रॉम से क्या कनेक्ट करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन से पार्ट में थी, 4A में थी, तो ये 4 का पार्ट है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ ऐड किया गया है, पार्ट 4 में ऐड किया गया है। ठीक है, आई होप याद होगा आपको। फिर आप यहाँ पर देखिए 5 में क्या था, यूनियन गवर्नमेंट था। 2 में क्या था, याद आया कि 2 पार्ट में क्या था, सिटीजनशिप था। 3 पार्ट में क्या था, फ्लाई, फ्लाई से कनेक्ट करना है आपको क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर इजीली याद हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनदर क्वेश्चन है आपके सामने, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन टेरिटरीज, तो आपको याद रखना है डील विद द यूनियन टेरिटरी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूपी, यूपी में आपको यहाँ पर पहला यू मिलेगा किससे, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। तो याद आया कुछ, पार्ट 8 यहाँ पर किससे रिलेटेड है, पार्ट 8 रिलेटेड है यूनियन टेरिटरी से। पार्ट 1 आपको याद होगा यूनियन टेरिटरी, पार्ट 4 डीपीएसपी मैंने आपको बताया, पार्ट 5 आपको मैंने क्या बताया, पार्ट 5 मैंने बताया यूनियन गवर्नमेंट, यानी इससे आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अनदर क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शंस, तो यहां पर आपको याद रखना है इलेक्शन, याद आया कुछ, इलेक्शन किससे रिलेटेड था, ईट से। ठीक है, ईट से रिलेटेड था, मतलब ई से आपको क्या याद रखना है, ई से ईट याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि वो किसमें पार्ट में था, पार्ट 15 का एक हिस्सा था, फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स, स्वीट्स, ईट, सो ऑन, फ्रूट्स, टी, ईट, सो ऑन, याद आया कुछ, उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो ये पार्ट 15 का एक हिस्सा है। अब यहां पर आप देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, पार्ट 18 में क्या याद करना है, यूनियन टेरिटरी याद करना। पार्ट 4 में हमने आपको बार बार बता चुके हैं क्या आया है, डीपीएसपी, तो आई होप आपको याद हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे यहाँ पर किस पे, सो ऑन, ईट, सो ऑन। देखिए ईट, सो ऑन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन, ऑन का मतलब क्या जुड़ा हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज, जी हाँ, ईट, सो ऑन, याद आया कुछ, ईट, सो ऑन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईट, सो ऑन में पार्ट 16, ठीक है, मतलब पार्ट 17 का हिस्सा। ठीक है, तो पार्ट जो 17 है वो 17 किससे जुड़ा हुआ है, आपका जुड़ा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज से। ठीक है, सो मतलब स्पेशल प्रोविजन, और उसके बाद ऑन, ऑन जुड़ा हुआ है किससे, ऑफिशियल लैंग्वेज से। ठीक है, ऑन, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद पार्ट 1 में यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज था, फिर पार्ट 4 में डीपीएसपी। तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आज के सेशन में यहीं पर हम लोग विराम लेंगे। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।